ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए अनावश्यक आवागमन पर रोक लगाने और मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सार्वजनिक स्थान पर मास्क का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना राशि बढ़ाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिलों में अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में ट्रूनेट मशीन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के अलावा RT-PCR से प्रतिदिन 30,000 जांच की जाए। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती कोविड रोगियों के परिजनों को रोगी के स्वास्थ्य की जानकारी नियमित रूप से दिए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक 33,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इनके सुचारू संचालन पर बल दिया। श्री योगी ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने परीक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा, करियर प्रगति, प्लेसमेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए UGC ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। ये फैसला भी किया गया है कि अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद इस वर्ष सितंबर के आखिर में होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही शैक्षिक विश्वसनीयता, वैश्विक रूप से विद्यार्थियों के लिए करियर के अवसर और भावी प्रगति सुनिश्चित करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दिशा निर्देशों के अनुसार बैकलॉग वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से ऑफलाइन, ऑनलाइन या उपयुक्त और व्यवहारिक रूप से मिलीजुली परीक्षा के आधार पर होगा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। वाराणसी में प्रत्येक वर्ष की तरह पवित्र सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में एकत्र होते हैं, लेकिन इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम रही। हमारे संवाददाता ने बताया कि सावन के दौरान दिन प्रसाद वितरण की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। डाक विभाग और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से मंदिर के प्रसाद की होम डिलीवरी सीधे भक्तों के घर करने की योजना पहले दिन से ही भक्तों के बीच लोकप्रिय हो गई है। डाक विभाग के लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने आकाशवाणी को बताया कि इस योजना की शिव भक्तों में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में उपलब्ध है और घर बैठे प्रसाद पाने के लिए इन जिलों में किसी भी नजदीकी डाकघर से मात्र 251 रुपए का ई मनी ऑर्डर प्रवर डाक अधीक्षक वाराणसी पूर्वी मंडल के नाम भेजना होगा और तीसरे दिन स्पीड पोस्ट के जरिए भक्तों के घर तक प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के कई स्थानों पर कल रात से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। गोरखपुर में बीती रात तेज वर्षा होने से लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से राहत मिली। आज दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, चंदौली और पीलीभीत में भी तेज से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। उधर गोंडा में तेज वर्षा और पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़े जाने से घाघरा का जलस्तर बढ़ गया है। जनपद में नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के निकट बह रही है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।